हे गाइज, तो आ जाओ। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, यही सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलो देखो, आज का ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ये एक इक्वेशन दिया, पहला इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन दिया, और इसे ना हमें सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो चलो अब पहले एक बार देखो, सॉल्व करने से पहले सब लोग एक बार कॉपी में ट्राई करो, वीडियो को 2 मिनट रोको और खुद से एक बार ट्राई करो, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन कई सारा हम लोग बना चुके हैं। तो अब एक बार प्रैक्टिस करो खुद से, क्या क्वेश्चन निकल रहा है। और अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो फिर प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो प्रैक्टिस फिर करो बढ़िया से। तो एक बार ना सब लोग वीडियो रोको 2 मिनट और सॉल्व करो। बन रहा है ना? आई होप सब लोग सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो आ जाओ, देखते हैं सॉल्यूशन पे कैसे इसे सॉल्व करना है। तो बताओ, जब भी ऐसे देखो, सबसे पहले एक्स और वाई नीचे है, वेरिएबल नीचे है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसमें क्या एक पैटर्न दिख रहा है। यूवी मेथड इसे करते हैं ना, क्या इसमें कुछ एक पैटर्न रिपीटेशन दिख रहा है। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 1/2x+3y, और इसमें भी है ऊपर 7 को क्या 7 × 1 लिख सकते हैं ना, तो 1/2x+3y, यानी ये हमें चीज़ दिख रहा है कि 1/2x+3y ये दोनों में है, और इसे क्या हम लोग यू मान सकते हैं। और सेम काम यहाँ करना है, ये क्या कर लेते हैं 1/3x-2y, इसे क्या मान लेते हैं v। तो एक नया वेरिएबल हो गया u, और v दो नया वेरिएबल हो गया। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया, ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 था और नीचे ये 2x+3y, तो ये चीज़ें क्या हो गया, u हो गया, और नीचे एक 2 एक्स्ट्रा, ये वाला 2 है ना साथ में, तो ये u/2 हो गया, और प्लस ये 12/7, और ये क्या हो गया, v हो गया, इक्वल टू 1/2। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और वैसे सेकंड इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 7 और साथ में क्या हो जाएगा u, क्योंकि ये चीज़ें तो 1/2x+3y u हो गया, और प्लस 4 और 3x-2y, 1/3x-2y, ये क्या हो गया, v हो गया, और इक्वल टू 2। ये हम लोग का दो न्यू इक्वेशन मिल गया। अब इसे बताओ, इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो एक बार। एलसीएम क्या होगा, 7 2 का एलसीएम 14, 2 7 जा 14, तो 7u प्लस 7 2 जा 14, तो 12 2 जा 24, भी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से देखो, ये 14 है ना, ये कैंसिल हो गया, 7 टाइम्स 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 7 × 1 डैट इज 7u प्लस 24 भी इक्वल टू 7 × 1 डैट इज 7। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन है, और सेकंड हम लोग का ये इक्वेशन है। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमें u और v मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ से सब लोग कर लोगे। चलो फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ 7u है और यहाँ भी 7u है, हाँ, तो हमारा तो और आसान हो गया। अब दोनों में 7u है तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन क्या है, 7u प्लस 4v इक्वल टू 2, और ये हमारा इक्वेशन क्या है, 7u प्लस 24 भी इक्वल टू 7। अब यहाँ से हमें u और v फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, u का देखो कोफिशिएंट सेम है, माइनस कर दो, बस काम खत्म। u और u कैंसिल हो गया, 4v माइनस 24v डैट इज माइनस 20v इक्वल टू 2 - 7 डैट इज -5। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो 4v इक्वल टू 1, तो यहाँ से v क्या हो गया, 1/4। v का वैल्यू हमारा 1/4 आ गया। क्या हमें v फाइंड करना था, नहीं, हमें x और y फाइंड करना। तो पहले v से u फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट करो, मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। पुट v इक्वल टू 1/4 किस में पुट करेंगे, किस में आसान होगा, सेकेंड में पुट कर लेते हैं, इसमें डाटा छोटा छोटा है। इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करो v, तो क्या हो गया, 7u प्लस 4v, 7u प्लस 4v के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1/4, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 2, 4 से 4 कैंसिल, तो 7u प्लस 1 इक्वल टू 2। अच्छा, ये ध्यान देना, जैसे कई लोग यहाँ काट के ना ये हटा देता है, जीरो कर देता, नहीं, काटे तो 1 तो स्टिल है ना यहाँ पे बचा हुआ। तो 7u इक्वल टू, ये सब चीज़ ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही चीज़ों में गलती होता है, 2 - 1। तो यहाँ से 7u इक्वल टू 1, तो u का वैल्यू क्या आ गया, 1/7, और v का वैल्यू क्या था, 1/4। अब ये u और v तो आ गया। क्या हमें क्वेश्चन में u और v सॉल्व करने के लिए बोला था, नहीं, वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। तो हम लोग क्या करेंगे, u और v को रिप्लेस करेंगे, जो हम लोग एज्यूम किए थे। क्या एज्यूम किए थे, u को 1/2x + 3y,
देखो यहाँ लिखते हैं u इक्वल टू 1/7 है और u क्या था 1/2x + 3y इक्वल टू 1/7 और वैसे v को रिप्लेस करो, v क्या था 1/3x - 2y, ये सही है ना? हाँ 1/3x - 2y, v 1/4 तो 1/3x - 2y ना, 3x - 2y हाँ इक्वल टू 1/4 तो ये हमारा v का हो गया। अब दोनों से देखो कैसे करना है, एक हमारा ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों को रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे देखो दोनों को रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारा क्या बन गया 2x + 3y इक्वल टू 7 और नीचे वाला इक्वेशन को रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया 3x - 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ से ना हमें सॉल्व करना है फॉर x एंड y। कैसे करेंगे, अगर x एलिमिनेट करना है तो x का कॉफिशिएंट सेम करो और y एलिमिनेट करना है तो y का कॉफिशिएंट सेम करेंगे। तो किसी एक का कॉफिशिएंट सेम करके हटाओ, तो चलो देखते हैं। देखो अगर यहाँ से जैसे बात करते हैं, रुको 1 मिनट, हाँ अगर यहाँ से बात करते हैं हमें x काटना है तो पूरा इक्वेशन को ये x हटाना है तो 2 3 कैल्शियम 6, तो 6 बनाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ 6 बनाने के लिए पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ ये ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो गया 3 2 6 x + 3 3 9y इक्वल टू 7 3 21 और नीचे हो गया 3 2 6 - 4y इक्वल टू 8। अब इसके बाद देखो जैसे इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये चीज़ें कैंसिल हो गया। यहाँ से सॉल्व करो 9 + 4 डैट इज़ 13y और इक्वल टू 21 - 8 डैट इज़ 13। यहाँ से 13 से 13 कैंसिल तो 1 टाइम्स, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। ये तो y हमारा आ गया, y के बाद x कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लेते हैं ना ये हमारा इक्वेशन, इसमें और पहले से इक्वेशन एज्यूम किए थे ना फर्स्ट और सेकंड, तो इसे मान लेते इक्वेशन थर्ड और ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। तो x का जो वैल्यू आया क्या y का वैल्यू 1 आया, किसी एक में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 1 इन थर्ड, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बताओ थर्ड इक्वेशन क्या है 2x + 3y इक्वल टू 7। y का वैल्यू 1 पुट करते तो 2x + 3 × 1 और इक्वल टू 7। तो ये क्या हो गया 2x + 3 और इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 7 - 3। चलो इसके आगे इधर देखो 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या आया था 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक सबको क्लियर होगा, कितना आसान क्वेश्चन है, हर एक स्टेप कर रहे हैं, कैसे प्लस कर रहे हैं कैसे माइनस कर रहे हैं, एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं, हर बच्चे को देखकर बना रहे हैं ये क्वेश्चन, ताकि ना हर बच्चे को क्लियर हो, एक एक स्टेप क्लियर है। अब जैसे देखो ये हमारा आंसर है, क्या आंसर सही है गलत है कैसे चेक करेंगे, तो क्वेश्चन में पुट कर लो, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 चेक करो पुट करके। देखो इसे ना पुट करते क्वेश्चन के ऊपर, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, चलो जैसे ना पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर तो 1 है और नीचे बताओ 2 इंटू, और 1 मिनट 2 इंटू ये बताओ x का वैल्यू 2, तो 2 2 4 और y का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3, तो 4 + 3 ये नीचे क्या हो गया 7 प्लस 12/7 और यहाँ से 3x - 2y, x का वैल्यू 2 तो 3 2 6 और y का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 6 - 2 डैट इज़ 4, तो ये हमारा 4 हो गया। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते, ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा ना 3 टाइम्स, 4 3 12, तो ये हो गया 1/14 और ये 3/7। अच्छा ये नीचे 14 है ये 7 है, तो इसे भी 14 बना लो, 2 से गुना कर दो, तो ये चीज़ क्या हो गया ऊपर 1/14 इधर 6/14, तो 14 नीचे सेम है तो ऊपर 6 + 1 क्या हो गया 7, तो ये चीज़ हो गया 7/14 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा डैट इज़ 1/2, 1/2, तो ये हमारा क्या हो गया, यही देखो 1/2 दिख रहा है ना। अब वैसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेकेंड में भी आ जाएगा, जब फर्स्ट में आ गया तो सेकेंड में देखो, सेकेंड में पुट कर लेते हैं 7/x का वैल्यू 2 2 2 4 और y का वैल्यू
1 तो 3 इंटू 1 3 तो 4 3 7 प्लस 4 अपॉन एक्स का वैल्यू 2 तो 3 2 जा 6 और माइनस 2 इंटू 1 2 तो 6 माइनस 2 डैट इज 4। ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स और ये भी कैंसिल हो गया 1 टाइम्स तो 1 प्लस 1 डैट इज 2 और यही तो हमारा 2 आ रहा है RHS में। तो यानी यहाँ से हमारा जो वैल्यू यहाँ से जब क्रॉस चेक किया तो क्या है, बिल्कुल सही आया। तो यहाँ से बिल्कुल हम लोग का जो आंसर था एक्स और वाई का वैल्यू वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो आई थिंक सब लोग को समझ में आ रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन करना है। अब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आई थिंक हर बच्चे से क्वेश्चन अब बनना चाहिए। तो देखो जैसे ना अभी जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारा में एक्स और वाई के आगे जो कोएफिशिएंट है वो नंबर रहेगा। कई क्वेश्चन में ऐसे रहेगा जैसे अभी है 2x + 3y है इक्वल टू 7 है। कई बार ना ए और बी में रहेगा ax + by इक्वल टू c रहेगा इस टाइप का, या ए में रहेगा, कुछ भी रहेगा। और जहाँ पे ए बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा रियल नंबर और एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना, तो वैसा क्वेश्चन भी आसान होता है। बस यहाँ पे जो 2 और 3 जैसे सेम बना रहे कोएफिशिएंट, वहाँ पे हमें क्या बनाना है, ए बी सी में जैसा रहेगा उसका कोएफिशिएंट से बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही आज का सेशन यहीं पे एंड करते, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस यार चैनल को मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोग को थैंक यू।